तो हेलो साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है न्यू अपडेट फोर्स पे। और आज एक और नए टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे हूँ कि जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी पेपर नहीं दिया कॉलेज का, क्योंकि अब तो ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी तो किसी ने पेपर नहीं दिया, तो उनको पैटर्न नहीं पता, ऑफलाइन क्लास नहीं लगा पाए हैं तो उनको पैटर्न नहीं पता कि ढंग से उनको पेपर इस बार अटैम्प्ट करना है। अब इस बार ये है कि 4 आवर्स में 100% अटैम्प्ट करना है। पर जो स्कूल के पेपर होते हैं और कॉलेज के पेपर होते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। तो कॉलेज के पेपर में किस बात का ध्यान रखना है और कैसे अटैम्प्ट करना है, तो ये मैं यहाँ पे एक एक करके आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये है के का क्वेश्चन पेपर रियल एनालिसिस का, ठीक है, पेपर सेकंड। तो इसमें आप क्या क्या चीज़ देखने की है, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो देखते जाइए। तो मान लो आपको जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप कैसे देखोगे कि वो आप ही का क्वेश्चन पेपर है या नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 4 5 चीज़ का ध्यान रखना है। पहले आपको जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है वो 2 लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि तो आप काउंट कर लो कि टोटल नंबर ऑफ पेज भी आपको 2 मिले हैं या उसमें से एक पेज कम है या 2 कम है। ऑनलाइन में भी कुछ कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है, लिखा 2 पेज है या और मिलता है 1 पेज है। वैसे आपको ऑफलाइन में भी चेक कर लेना है कि जितने पेज लिखे हैं उतने ही पेज आपको मिले हैं। ठीक है, ऑफलाइन में ज़्यादातर इसकी गलती के चांस होते हैं कि भाई 2 पेज लिखे हैं और 1 पेज गुम हो गया तो 1 पेज मिला है। तो अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है उतने पेज आप चेक कर सकते हो, ऑफलाइन पेपर भी दे रहे हो तब भी। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पेपर का कोड है, ठीक है, रियल एनालिसिस पेपर सेकंड लिखा हुआ और ये MDE जो लिखा हुआ है ये आपको देख लेना है कि ये मैच कर रहा है। पेपर सेकंड में ये जो है पेपर का नेम है MM402, ये सब्जेक्ट कोड है जो मैंने आपको पहले बताया था, वही सब्जेक्ट कोड है। तो मैच कर लेना, सब्जेक्ट कोड ये वही है जो आपका उसमें है। तो यानी ये आपका क्वेश्चन पेपर है अगर मैच करता है तो। और यहाँ पे एक देख सकते हो रोल नंबर लिखा हुआ है, तो जो आप ऑफलाइन पेपर देते हो तो आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना पड़ता है अपना, ठीक है, ताकि ये पहचान पा सके किसका क्वेश्चन पेपर कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना पड़ता है। तो ये कोई क्वेश्चन पे आंसर लिख के और किसी दूसरे को ना पढ़ा दे, ठीक है, तो इसलिए हर को अपना क्वेश्चन नंबर लिखना, रोल नंबर लिखना पड़ता है क्वेश्चन पेपर पे। और यहाँ पे कॉलेज रोल नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर भरना होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए ऑफलाइन पेपर आप दो। उसके बाद यहाँ देख सकते हो कि मैक्सिमम मार्क्स 80 है। तो कितने नंबर का आपका पेपर है वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है, टोटल नंबर का पेपर है। तो आप बीच में कभी काउंट भी कर सकते हो पेपर खत्म होने के बाद बीच में कि आपको जितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया वो 80 मार्क्स की बन रहा है ना। कभी कभार कोई पड़ जाए तो आप एक बार टीचर से कंसल्ट कर सकते हो कि मैम मैंने इतना पेपर दिया लेकिन ये पूरे 80 मार्क्स का नहीं बन रहा है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ टाइम, कितनी देर तक आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। तो ये वैसे ऑफलाइन का मैंने ले रखा है एक क्वेश्चन पेपर, इसमें 3 आवर्स का आपको अटैम्प्ट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और ऑनलाइन पेपर में आपको 3 आवर्स ही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। क्यों लिखा मिलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली 3 आवर्स ही आपको पेपर अटैम्प्ट करने का है। 1 आवर्स जो है वो अपलोडिंग, डाउनलोडिंग और गूगल फॉर्म पर अटेंडेंस भरने का है। तो यहाँ पे ऑनलाइन में भी आपको 3 आवर्स ही देखने को मिलेगा। अब अगर आप ऑनलाइन में दे रहे हो या ऑफलाइन में दे रहे हो तो यहाँ पे ऑनलाइन में अगर दे रहे हो तो पेपर कोड यहाँ पे देख लो 4029 लिखा हुआ है। टीचर से ऊपर कंसल्ट कर लो कि टीचर जी यही आप हमारा पेपर कोड है ना। वो अगर हाँ कर दे तो आपको उस पेपर को अटैम्प्ट करना है। वैसे जो PDF आपको ऑनलाइन में मिलती है ना जिसमें क्वेश्चन पेपर होता है, उस PDF का नाम भी, क्वेश्चन पेपर वाले PDF का नाम भी ये पेपर कोड ही होता है, एक देखोगे तो आप। अब देखो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका है, कैसे अटैम्प्ट करना है आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। मतलब क्या है, 5 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और सिलेक्टिंग एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, हर सेक्शन में से आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये आपको रियल एनालिसिस पेपर है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, मतलब इसका। तो इसमें पहले आपको तो ये ध्यान रखना है कि आपको खाली 5 ही क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है, उससे एक भी ज़्यादा नहीं एक कम नहीं। 5 क्वेश्चन कम से कम आपको लिखने हैं, ठीक है। आपकी मर्जी कम लिखो तो आप, लेकिन 5 ही मेनली लिखने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और हर सेक्शन में से आपको एक क्वेश्चन लिखने हैं। सेक्शन 1 यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, 4 सेक्शन होंगे टोटल, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 4 सेक्शन किस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ये है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट दिए हुए हैं, A पार्ट और B पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी A पार्ट और B पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में भी A पार्ट और B पार्ट दिए। और आपको कहा गया क्या है कि क्वेश्चन एक करना है एक सेक्शन में से। तो क्वेश्चन नंबर 1 करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्वेश्चन नंबर 3 करो। लेकिन अगर मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है तो उसमें जितने भी पार्ट है ना वो सारे करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो तो उसमें A और B दोनों पार्ट है तो दोनों पार्ट ही करने पड़ेंगे, तभी आपको 16 नंबर लिखा है ना, एक का 6 नंबर, एक का 10 नंबर, 16 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो तो दोनों पार्ट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 करोगे तो 1 और 3 नहीं करोगे।
क्वेश्चन नंबर 3 करोगे तो 2 और 1 नहीं करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो तो उसका ए और बी दोनों पार्ट करना पड़ेगा। अब वैसे ही आप सेक्शन 2 देख सकते हो। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है। आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन करना है। या तो आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लो या क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 करोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 5 करोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना। ठीक है, हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन करना। तो इस हिसाब से यहाँ से 4 करोगे तो 5 नहीं, और 5 करोगे तो 4 क्वेश्चन नहीं करना। वैसे ही आप सेक्शन 3 देख सकते हो। सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है कि 6th क्वेश्चन दिया हुआ है और 7th क्वेश्चन दिया हुआ है। 6th क्वेश्चन में ए और बी दोनों पार्ट है, 7th क्वेश्चन में भी ए और बी पार्ट है। अगर 6th क्वेश्चन करोगे तो 7 नहीं करोगे, 7 करोगे तो 6 नहीं करोगे। और अगर 6 मान लो कर रहे हो तो 6 का ए और बी दोनों पार्ट करना है। 7 कर रहे हो तो 7 का ए और बी दोनों पार्ट करने हैं। अगर मान लो 7 का ए कर रहे हो तो उसके 8 मार्क्स है तो 8 ही आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हर सेक्शन में यहाँ पे 16 मार्क्स चाहिए, तभी जाके आपके देखो 80 मार्क्स बनेंगे अंत में। तो यानी जो भी पार्ट कर रहे हो तो दोनों क्वेश्चन करने हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हो तो उसका ए और बी दोनों पार्ट करने पड़ेंगे, तभी आपको पूरे 16 मार्क्स मिलेंगे उस सेक्शन के। और अब सेम उसी वे में सेक्शन 4 दिया हुआ है, वहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 करोगे तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 करोगे तो 8 और 10 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 करोगे तो 8 और 9 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 8 करोगे तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करोगे तो उसके ए और बी दोनों पार्ट दिए हुए हैं, तभी आपको दोनों करने हैं। और उन दोनों को मिला के आपको 16 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अकेले का ही 16 नंबर है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 9 करोगे तो उसके ए और बी पार्ट है, तो दोनों पार्ट करने हैं आपको, तब जाके वो सेक्शन कंप्लीट होगा आपका। और अब आप तो ये देख सकते हो कि मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए जिसके सबसे 64 मार्क्स बन रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 80 मार्क्स, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे ऊपर हेडिंग में आप देख सकते हो कि आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यानी आप 4 क्वेश्चन को छोड़ के कोई एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हो कहीं से भी। ठीक है, किसी भी सेक्शन से एक और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दो बस आप, तो आपके पूरे मार्क्स बन जाएंगे 80। पर यहाँ पे गौर देने वाली बात ये है कि आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हर सेक्शन में से पहले एक अटेम्प्ट हुआ हो। ठीक है, उसके बाद आपको कोई एक अटेम्प्ट करना। मतलब क्या है कि एक सेक्शन में से आप 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हर सेक्शन में से आपको कम से कम एक अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद कोई एक एक्स्ट्रा किसी भी यूनिट से अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन एक यूनिट से आप 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अगर एक यूनिट से 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे तो हर यूनिट में से आप एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका पूरा हो जाएगा। अगर एक यूनिट से आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो आपको 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका एक यूनिट एक्स्ट्रा बच जाएगा, उससे कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको हर क्वेश्चन से एक एक यूनिट एक एक क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करना है हर यूनिट से, और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करना है, कोई से भी यूनिट से कर दो। मतलब किसी एक यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, और बाकी एक एक क्वेश्चन हर यूनिट से अटैम्प्ट होगा। हर यूनिट से आपको कम से कम एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना जरूरी है। अब मेरे पास ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पे भी सेम बात लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ जो मैंने वहाँ बताई है एक्स्ट्रा, वो यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या, कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन बट नो मोर देन 2 क्वेश्चन फ्रॉम एनी यूनिट। मतलब आपको कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो करने हैं, और हर यूनिट से आपको कम से कम एक क्वेश्चन करना है। पर एक यूनिट कोई सा भी ऐसा ना हो जिससे आपने 2 क्वेश्चन से ज़्यादा अटैम्प्ट किया हो। 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अगर आपने अटैम्प्ट किया तो 2 क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, तीसरा उसको यूनिट से अटैम्प्ट किया क्वेश्चन का आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, और बाकी अलग अलग यूनिट से आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, आपको सीधी सीधी बात ये ध्यान रखनी है कि आपको अगर 4 यूनिट है तो किसी भी एक यूनिट में से उनमें से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, और बाकी हर यूनिट में से एक एक अटैम्प्ट करना है। मतलब क्या है कि 4 यूनिट है तो चारों में से एक एक यूनिट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है हर यूनिट में से। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन होगा वो किसी भी यूनिट से अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि कोई एक यूनिट ऐसा रह जाए जिसमें से आपने एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट ना किया हो। क्योंकि आप ही देखो, अगर आपने एक यूनिट में से मान लो 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, तो आपको 2 क्वेश्चन रह गए 5 क्वेश्चन में से करने, तो आप क्या करोगे। आप 2 यूनिट और में से अटैम्प्ट कर सकते हो बस। ठीक है, और एक यूनिट आपकी बच जाएगी। 4 यूनिट में से करने थे, 3 यूनिट में से आपने अटैम्प्ट कर पाए टोटल, और एक यूनिट आप में से कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, तो वहाँ पे जिस यूनिट में से आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उसके 2 क्वेश्चन चेक होंगे पहले, और जो तीसरा क्वेश्चन है एक यूनिट का, वाला चेक नहीं होगा, अगले यूनिट का चेक होंगे क्वेश्चन। क्योंकि हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आप, क्योंकि एक यूनिट में से आप 2 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपका कहीं डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियरली दोबारा से एक बार मैसेज करके या कैसे भी बता दूंगा।
तो मैं एक और बार सिंपल वे में क्लियर कर देता हूँ कि मान लो हमारे पास 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, और आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक। और कहा ये गया है कि आपको हर यूनिट में से कम एक क्वेश्चन तो करना ही है। ठीक है। तो आपने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 में से एक क्वेश्चन चुन लेना है जो आपको करना ही करना है। ठीक है। पर इनको गिन के तो हुए 4 ही क्वेश्चन, लेकिन आपको करने कितने हैं? 5 क्वेश्चन। तो जो एक क्वेश्चन करना है ना, वो इनमें से किसी भी यूनिट में से एक एक्स्ट्रा कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि पहले यूनिट में से आपको करना है, तो पहले यूनिट में तो 4 क्वेश्चन है। 4 में से आप कोई सा भी एक एक्स्ट्रा कर सकते हो, लेकिन जो आपने पहले किया है ना, हर यूनिट में से पहले यूनिट में से वो वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना, उसको छोड़ के कोई एक करना है आपको एक्स्ट्रा। पहले यूनिट में से अगर करना चाहते हो, दूसरे में से करना चाहते हो, तो जो आपने दूसरे में से किया है उसको छोड़ के कोई और करना है। तीसरे यूनिट में से करना चाहते हो तो जो किया है उसको छोड़ के कोई और करना है। चौथे यूनिट में से करना चाहते हो तो जो आपने किया है चौथे यूनिट में से उसको छोड़ के कोई और सा क्वेश्चन करना है उस फोर्थ यूनिट में से। तो आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो किसी का 1 पेज का क्वेश्चन पेपर आता है, किसी के 2 पेज के आते हैं, किसी के 3 पेज के आते हैं, किसी के 4 पेज के आते हैं, किसी के 5 के, किसी के 6 के, किसी के 7 के, किसी के 8 के। और ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का ये 8 पेज का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। तो आपको देख लेना है कि आपको कितने पेज का आता है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है पेपर के टाइम पर, किस तरह से कितना क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा, या कौन से क्वेश्चन को कितने देर में आपको खत्म करना है। अब कुछ का क्वेश्चन पेपर क्या होता है, कंपलसरी क्वेश्चन भी होते हैं किसी क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। तो उन लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है तो वही मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो कि रोल नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑफलाइन पेपर देते हो तो यहाँ पे रोल नंबर भरवा लिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन पेपर में आपको बस डायरेक्ट पेपर करना होता है, ये भरने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन पेपर में। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आपको खुद से कैसे एनालाइज करना है कि ये आप यहाँ क्वेश्चन पेपर है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा आप टीचर से बात कर सकते हो, लेकिन मैं आपको खुद से एनालाइज करना बताता हूँ। पहले तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको जो पेपर में मिलते हैं ना, ऑफलाइन दे रहे हो तो उसमें भी कि 2 पेज लिखा हुआ है तो आपको 2 ही पेज हो। ऑनलाइन तो वैसे इस गड़बड़ी के चांस कम होते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ज़्यादा चांस हो जाता है कि एक पेज गुम हो गया और आपने सोचा उतना ही है। तो आपको यहाँ पे देख लेना 2 पेज लिखे हुए हैं और 2 पेज ही आपको मिले हों, तो उस हिसाब से आपको करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेपर कोड लिखा हुआ है। ठीक है। इसका मैं थोड़ा लास्ट में बताता हूँ। यहाँ पे दूसरा देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि किसका पेपर है, कंप्यूटर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, किसका पेपर है। ठीक है। तो आपको यहाँ से देख लेना कि कंप्यूटर लिखा हुआ था मतलब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको कंप्यूटर का पेपर होगा। ठीक है। उसके बाद नीचे लिख लेना फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस सिस्टम, आपके एडमिट कार्ड पे यही लिखा होगा। ठीक है। फंडामेंटल डेटाबेस सिस्टम पेपर फर्स्ट, अगर यही है आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है और यहाँ पे भी वही लिखा है, तो इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन पेपर हो सकता है। दूसरा आपको पेपर कोड देखना है 1086 लिखा हुआ है, तो टीचर से एक बार कंसल्ट करना है कि मैं टीचर जी यही 1086 ही हमारा पेपर कोड है ना, यही हमारा पेपर है। तो एक बार दोबारा से कंसल्ट कर सकते हो, अगर टीचर ने भेजा है तो। अगर आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया तो एक बार कंसल्ट करना चाहिए आपको कि टीचर जी ये हमारा क्वेश्चन पेपर है ना 1086, अगर वो हाँ करेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइम ऑफ पेपर 3 आवर्स का दे रखा है। 3 आवर्स आपको तो ये पता है कि आपको 4 घंटे करना है, 4 घंटे का टाइम, लेकिन 3 आवर्स यहाँ पे इसलिए दे रखा है क्योंकि आपके लिखने का टाइम जो है 3 घंटे का है। 1 घंटा आपको पेपर अटैम्प्ट करने मतलब अपलोड डाउनलोड अटेंडेंस फॉर्म भरने का है। तो यहाँ पे इसलिए 3 आवर्स लिख रखा है कि 3 आवर्स बस आपको ये पेपर करने का टाइम दिया हुआ है। ठीक है। और जो 1 घंटा वो अपलोडिंग गूगल फॉर्म में अटेंडेंस लगाना पेपर डाउनलोड करना ये सारा टाइम उसका है, 1 घंटा एक्स्ट्रा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 आवर्स ही लिखा मिलेगा, लेकिन आप 4 घंटे को जैसे तैसे एडजस्ट करके कर सकते हो। ठीक है। पेपर में मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पे लिखा होगा, आप चेक कर लो, उतने ही क्वेश्चन है, उतने मार्क्स का बन रहा है पेपर। उसके बाद आपको एनालाइज हो गया, आपने पेपर को टीचर से कंसल्ट करके बात कर ली, हाँ हाँ कर दिया, तो मतलब ये आपका पेपर है। आपको देख लेना है मैक्सिमम मार्क्स जितना लिखा हो उतने ही मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन रहा है। अगर बन रहा है तो ठीक है, वरना टीचर से एक बार बात कर लो, मैं टीचर जी ये तो इतने मार्क्स का बन ही नहीं रहा, तो वो आपको जैसे जैसे बता देंगे कि कैसे आपको पूरा मार्क्स का बनना है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, सिलेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट और क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। मतलब क्या है कि आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको कंपल्सरी है, मतलब आपके बच्चे 4 क्वेश्चन करने हैं। जो 4 क्वेश्चन है वो बाकी के यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन होंगे, मतलब जो पहला कंपल्सरी वाला है वो क्वेश्चन का वो करना है, तो एक क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट हो गया। बचे आपके 4 क्वेश्चन 5 में से, तो वो हर यूनिट में से एक करना है, तो आपके पूरे हो गए वो 4 क्वेश्चन और एक कंपल्सरी वाला क्वेश्चन मिला के 5 क्वेश्चन टोटल हो गए। और हर यूनिट और कंपल्सरी मिला के सारे मतलब इक्वली मार्क्स के पड़ेंगे। ठीक है।
तो यानी कंपल्सरी क्वेश्चन हमको करना है, और कंपल्सरी क्वेश्चन में जितने भी हैं ना, पहले के ए बी सी डी सारे पार्ट करने हैं। ये तो आपको पता ही है कि कोई क्वेश्चन करोगे तो सारे पार्ट करने होते हैं। और तो मतलब कंपल्सरी 8 नंबर का तो आपको करना ही करना है। आप छोड़ सकते हो तो उसके नंबर कट जाएंगे, लेकिन आपको अगर करना है तो वैसे करना ही है। ठीक है, अब 8 नंबर का ये आपका हो गया कम पक्का। अब देखना है कि यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट में आपको क्वेश्चन कितने दे रखे हैं, सेकंड थर्ड। जिसमें सेकंड क्वेश्चन करोगे तो कोई पार्ट नहीं है, थर्ड क्वेश्चन करोगे तो उसमें ए पार्ट है और बी पार्ट है। ठीक है, तो आपको अब जो मर्जी आपके दिल में है वो एक क्वेश्चन करना है इनमें से, या तो सेकंड कर लो या थर्ड कर लो। थर्ड करोगे तो उसके दोनों पार्ट करने हैं, सेकंड करोगे तो उसमें कोई पार्ट नहीं है, तो सेकंड अकेला ही 8 मार्क्स का बनता है। लेकिन अगर थर्ड करोगे तो उसके ए और बी पार्ट है, दोनों मिला के 8 मार्क्स के बनते हैं। यानी ए पार्ट करोगे तो 4 मार्क्स का बनेगा, बी पार्ट करोगे तो फिर 4 मार्क्स का बनेगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में दोनों पार्ट अलग अलग डिवाइड हो गए। सेकंड में एक ही 8 मार्क्स का बन रहा है। ठीक है, इसमें जितने पार्ट पूछे थे सेकंड में तो वो सारा आपको बताना है, मतलब इस हिसाब से वो करना है। वैसे ही आप यहाँ पे सेकंड यूनिट दे सकते हो, तो उसमें फोर्थ क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन के भी 2 पार्ट दे रखे हैं, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में कोई पार्ट नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन करोगे तो आपको 8 मार्क्स का मिलेगा। जितनी भी चीज़ पूछी है फोर्थ क्वेश्चन में सारा बताना है, तो 8 मार्क्स का बनेगा। फिफ्थ क्वेश्चन में ए और बी पार्ट दोनों मिला के 8 मार्क्स का बन रहा है। मतलब कि ये कह सकते हो कि ए पार्ट करोगे तो आपको कैसे भी करके 8 में से कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, 5 4 2 या 3। ठीक है, और बी करोगे तो 4 5 3 कुछ भी मिला के पूरा मिला के 8 बनना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको मिलेगा मार्क्स। तो टीचर ये भी कर सकता है कि ए पार्ट में आपको 3 मार्क्स दे दे और बी पार्ट में 5 मार्क्स दे दे, या ए पार्ट में 4 दे दे और बी में भी 4 दे दे। तो टीचर टीचर पर डिपेंड हो जाता है यहाँ पे। बट मोस्टली टीचर ये करते हैं 4 पार्ट के ही मान के चलते हैं कि ए पार्ट करोगे तो 4 मार्क्स, बी पार्ट करोगे तो 4 मार्क्स। वैसे ही यूनिट थर्ड दे सकते हो कि 6 और 7 क्वेश्चन है। 6 करोगे तो ए और बी पार्ट दोनों करने पड़ेंगे। 7 करोगे तो कोई पार्ट नहीं है, तो 7 अकेले के 8 मार्क्स बनेंगे। 6 करोगे तो ए और बी पार्ट दोनों करने पे आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। एक करोगे तो कुछ मार्क्स कट जाएंगे आपके। अब वैसे ही आपको यूनिट फोर्थ भी करना है। यूनिट फोर्थ में क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 करोगे तो कोई पार्ट नहीं है, अकेले क्वेश्चन नंबर 8 करोगे तो 8 मार्क्स मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 करोगे तो ए और बी पार्ट दोनों करने पे आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप जैसे भी आपको करना है वैसे कर सकते हो, लेकिन कोई यूनिट फोर्थ में से इन दोनों में से एक ही करना पड़ेगा, ये नहीं दोनों कर लो। क्योंकि जो पहले था वहाँ पे 5वां क्वेश्चन कोई से भी यूनिट में से कर देते थे, कि यहाँ पे कंपल्सरी क्वेश्चन दे दिया है, वो 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, ये भी कंप्यूटर का ही है, ये वेब डिज़ाइनिंग का है, इस बार का लेटेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यूनिट फर्स्ट करोगे तो यूनिट कंपल्सरी क्वेश्चन जो है उसको भी एक यूनिट मान लिया गया है, तो इसको यूनिट फर्स्ट मान लिया गया। तो इस हिसाब से आपके यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और यूनिट फिफ्थ तक जाएंगे। जैसे कि पहले मैंने कंप्यूटर का दिखाया तो उसमें कंपल्सरी को कोई यूनिट नहीं माना गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी को यूनिट 1 मान लिया। तो इस तरह से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 तक जाएंगे, वहाँ पे यूनिट 4 तक ही गए थे। तो आपको इस तरह से भी दिया हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कंपल्सरी जो है वो कंप्लीट करना है, और बाकी जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है उसमें से एक एक क्वेश्चन करना है। तो इसको थोड़ा और बेटर ढंग से बता देता हूँ कि यूनिट आपको कितनी है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 है। अब ये तो तय है कि आपको पहली यूनिट तो करनी है, तो इसको तो अलग कर लो कि ये तो करनी है आपको, इसमें से तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब इसको छोड़ कर जो बच गई आपके पास यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, तो हर यूनिट में यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन कर देना है। तो अगर आप हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करोगे तो कितने क्वेश्चन होंगे, ये 4। और वो कंपल्सरी वाला जो था वो पहला यूनिट, उसको का क्वेश्चन मिलाओगे तो हो गए 5, और टोटल वो करने थे 5। तो एक क्वेश्चन उस यूनिट में से और 4 क्वेश्चन यहाँ से, तो हर यूनिट में से, तो ये होगा टोटल 5। तो इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पे मार्क्स जोड़ के देखोगे तो 5 यूनिट है, हर यूनिट में से 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो 8 5 जा 40। और आपका यहाँ पे कितना दे रखा था मैक्सिमम मार्क्स, वो भी 40 था। तो आपको मतलब 40 पेपर का आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका कंप्लीट पेपर हो गया है। तो आपको यहाँ पे जैसे हर यूनिट में से करना है कि क्वेश्चन, और वैसे ही अटैम्प्ट करना है। बस आज के लिए इतना ही, और चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।